नमस्कार साथियों, जय हिंद। हम लोगों को आज ऑर्गेनिक का नया चैप्टर पढ़ना है जिसका नाम है अमाइंस एंड इट्स डेरिवेटिव या अमाइंस एंड अदर नाइट्रोजिनस कंपाउंड। बाकी जो भी नाइट्रोजिनस कंपाउंड बन सकते हैं अमाइन के जैसे, वो हमें समझने हैं। देखिए, इस चैप्टर में हम छोटा सा चैप्टर है, 1-2 दिन में ख़त्म होने वाला चैप्टर है। इस चैप्टर में सबसे पहले हमें अमोनिया के बारे में समझना पड़ेगा। अमोनिया होता है NH3, एक लुईस बेस होता है। साथ में हमें यहाँ पे अमोनिया का ही डेरिवेटिव अल्काइल ग्रुप का जो कि होता है अमाइन RNH2, ये 1 डिग्री अमाइन है। इसी के जैसे एक हाइड्रोजन और कम कर लो तो R, एक और अल्काइल ग्रुप आ गया। नाइट्रोजन पे 2 हाइड्रोजन थे, एक कम हो गया, उसकी जगह अल्काइल ग्रुप आ गया। लोन पेयर अभी भी है, ये आपका 2 डिग्री अमाइन बन गया या सेकेंडरी अमाइन बन गया। इसके बारे में समझना है। एक और हाइड्रोजन कम कर दो तो R है, N है, R' है, पहले से था। एक हाइड्रोजन और कम करा तो R" आ गया। यहाँ पे आपका लोन पेयर, ये 3 डिग्री या टर्शरी अमाइन है, इसके बारे में भी पढ़ना है। और चौथा फिर आपका सॉल्ट बनेगा, ठीक है, R', ठीक है, R, N, R' और फिर उसके बाद यहाँ पे R" और हेलोजन ग्रुप को नाइट्रोजन अपने लोन पेयर दे देगा, ठीक है। तो ये इस तरफ, क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये ग्रुप 17 का है और नाइट्रोजन आता है ग्रुप 15 से। तो ये क्वाटनरी सॉल्ट बना, क्वाटनरी कोऑर्डिनेशन सॉल्ट बना। इसके बारे में समझना है। सर और क्या समझा दोगे आप हमें? तो बेटा मैं यहाँ अमाइड के बारे में बता दूंगा आपको, ठीक है। अमाइड क्या होता है? RCO NH और H, ठीक है। तो नाइट्रोजन की अगर वैलेंसी सही नहीं हो रही तो अभी माफ़ करिएगा, बट ये अमाइड के बारे में हमें पढ़ना है। और क्या पढ़ोगे सर? जैसे थैलामाइड पढ़ लेंगे यार, थैलामाइड भी होता है ना, पता है ना क्या होता है? बेंजिंग रिंग होती है, उस पर क्या क्या लगा रहता है। यहाँ पे बना देते हैं CO, यहाँ पे CO, यहाँ पे NH और यहाँ पे भी NH। ये थैलामाइड के बारे में हम समझ लेंगे। और क्या समझाओगे सर? और हम आपको एनिलीन और उसके जितनी भी रिएक्शन होती है वो समझा देंगे, क्यों एनिलीन मेटा डायरेक्टिंग है ये भी बता देंगे। और कुछ सर? और कुछ यार मैं आपको इसमें और क्या समझाऊंगा, डाई के बारे में समझा दूंगा। एजो डाई 2 तरह की बनती है ना, एक में N डबल बॉन्ड N होता है, यहाँ पे बेंजिंग रिंग होगी, यहाँ पे भी बेंजिंग रिंग होगी। एक में यहाँ OH होता है, एक में यहाँ पे फिर NH2 लग जाता है। तो यही सारी चीज़ें हमें देखनी है यहाँ पे अमाइंस एंड अदर नाइट्रोजिनस कंपाउंड में। तो शुरुआत करते हैं बच्चों वाले कंसेप्ट से। सबसे पहले हम समझ लेते हैं अमोनिया क्या होता है, ठीक है। क्लास 11th के भी कंसेप्ट थोड़े बहुत काम में आएंगे यहाँ पे, बट मैं आपको ऊपर क्लास 11th के कंसेप्ट पर प्रेशर नहीं डालने दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अमोनिया क्या चीज़ है। अमोनिया, 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 ठीक है। अमोनिया क्या होता है? NH3 होता है, NH3। साथ में क्या होता है? लोन पेयर होता है। क्या होता है? लोन पेयर। अगर इसको बनाएं तो नाइट्रोजन है, आपने सोचा हाइड्रोजन ऐसे बनेगा, आपने सोचा हाइड्रोजन ऐसे बनेगा, आपने सोचा हाइड्रोजन ऐसे बनेगा, और ऊपर आ जाएगा लोन पेयर, ठीक है। एक सिंगल बॉन्ड तो सिग्मा, एक सिंगल बॉन्ड तो सिग्मा, एक सिंगल बॉन्ड तो सिग्मा, और लोन पेयर का भी एक सिग्मा, ठीक। तो बच्चे इसमें 4 सिग्मा आ गए, तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है, हाइब्रिडाइजेशन, इसकी हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी एक S का और 3 P के, तो sp3 आ जाएगी इसकी हाइब्रिडाइजेशन। आपने सोचा इसकी ज्योमेट्री आपकी ज्योमेट्री आएगी, इसकी 4 हैं तो टेट्राहेड्रल। आपने सोचा इसकी ज्योमेट्री क्या आ जाएगी? टेट्राहेड्रल। बट शेप में क्योंकि हमें वेस्पर थ्योरी के हिसाब से लोन पेयर कंसीडर करने पड़ेंगे और रिपल्शन कंसीडर करना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिख देंगे ड्यू टू क्या, ये क्या है? लोन पेयर डैश, ये क्या है? बॉन्ड पेयर। चाहे इधर का ले लो, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, रिपल्शन, रिपल्शन आपका क्या हो जाएगा? शेप चेंज हो जाएगी। देखो इनके बीच में रिपल्शन लगेगा, इन दोनों के बीच में रिपल्शन लगेगा तो हाइड्रोजन थोड़ा नीचे खिसक जाएगा। इन दोनों के बीच में भी रिपल्शन लगा तो हाइड्रोजन थोड़ा नीचे खिसक गया। तो ये था आपका नाइट्रोजन, ठीक है। लोन पेयर इसमें डायरेक्ट बना सकते हो आप, ऐसी कोई बात नहीं। नाइट्रोजन, ये वाले हाइड्रोजन में तो मिनिमम, क्योंकि देखो दोनों 180 पे हैं, सबसे ज़्यादा एंगल पे हैं, इससे ज़्यादा नहीं बन सकता। तो यहाँ पे तो सबसे कम रिपल्शन है, इस पे ज़्यादा था, ये दोनों बहुत क्लोज थे। तो अब हाइड्रोजन बन जाएगा थोड़ा नीचे इधर, और ये वाला हाइड्रोजन भी बन जाएगा थोड़ा नीचे। तो यहाँ पे क्या है? आइडियली बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री, 109 डिग्री मेरे हिसाब से 7-8 मिनट होता है, ये आपका बॉन्ड एंगल होता है, ठीक है। यहाँ पे बॉन्ड एंगल जो है, बॉन्ड एंगल थीटा,
वो लेस आ जाएगा किससे, 109 डिग्री 7 मिनट से। और भैया इसकी शेप ये देखो, ये क्या बन रहा है, तंबू टाइप का बन रहा है। इस शेप को हम बोलते हैं पिरामिडल। क्या बोलते हैं, पिरामिडल। कौन सी शेप है ये, पिरामिडल है। ठीक है, ज्योमेट्री तो सबकी टेट्राहेड्रल है, बट शेप देखो इसमें चेंज हो गई। शेप क्या है, पिरामिडल है, देख सकते हो। वैसे 109 डिग्री 5 मिनट होता है, बट 7 मिनट भी लिख सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सर इसका होता कितना है, 109 डिग्री 28 मिनट होता है। वैसे अमोनिया का कितना आता है, 109 डिग्री 28 मिनट आता है। सर और कुछ बात बताइए। तो अमोनिया बेटा एक कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है, कॉम्प्लेक्स बनाता है, कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है। ठीक है सर, और बताइए। अमोनिया एक कोऑर्डिनेटिंग एजेंट है, क्योंकि इस पे लोन पेयर होते हैं, तो ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है किसके साथ, लुईस एसिड के साथ, है ना। कोऑर्डिनेटिंग एजेंट है। और सबसे मेन बात, ड्यू टू लोन पेयर की वजह से इट इज़ लुईस बेस। लुईस बेस, व्हाट इज़ लुईस बेस, विच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन्स और आर नेगेटिव। तो ये दूसरे टाइप का है, ये डोनेट कर सकता है इलेक्ट्रॉन को, तो इसलिए ये अमोनिया एक तरह का लुईस बेस हुआ। ठीक है सर, और बताइए। ये तो आपने इनऑर्गेनिक के वे में बता दिया। अब हम आपको अमोनिया से तो मैंने आपको परिचित करा दिया है क्या चीज़ है। अब जरा हम अमाइंस के बारे में समझते हैं। ठीक है, अमाइंस के बारे में समझते हैं कि अमाइंस क्या चीज़ है। देखिए हम हेडिंग लगा देंगे, क्या, अमाइंस, AMINES। अमाइंस क्या होता है, जनरली अमाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं अल्काइल ग्रुप NH2 और यहाँ पे लोन पेयर। ये एक बेसिक सा अमाइन है, सबसे छोटा अमाइन यही है। अगर यहाँ पे CH3 लगा दूँ तो उससे छोटा अमाइन हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये एक तरह का 1 डिग्री अमाइन है। हुआ क्या, अमोनिया से एक हाइड्रोजन गया। ठीक है, तो इसी को ही हम ऐसा बनाते हैं। वैसे ये केमिस्ट्री में एक्सेप्टेड तो होगा नहीं, बट आपके लिए मैं कर सकता हूँ कि NH3 है बच्चे। ठीक है, ये क्या है, अमोनिया है। क्या है, अमोनिया है। इसमें क्या करो, एक अल्काइल ग्रुप जोड़ो और एक हाइड्रोजन हटा दो। ठीक है, अमोनिया में एक अल्काइल ग्रुप जोड़ो, एक हाइड्रोजन हटा दो। तो जब एक हाइड्रोजन हटाएंगे बच्चे, तो यहाँ पे N के साथ अब क्या रह जाएगा, H2 रह जाएगा। ठीक है, वैसे तो 2 हाइड्रोजन अलग अलग बनाने हैं, बट मैं आपके लिए ऐसे ही बना रहा हूँ, NH2 रह जाएगा। एक हाइड्रोजन हटा, उसकी जगह अल्काइल ग्रुप आ गया, वो ये रहा बच्चे। इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये हमारा 1 डिग्री या प्राइमरी अमाइन, 1 डिग्री या प्राइमरी अमाइन, ये हमारा 1 डिग्री या प्राइमरी अमाइन है। चलिए ऐसे ही अब हम क्या करते हैं, 2 अल्काइल ग्रुप जोड़ते हैं। आप इन्हें कंटिन्यू में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी तो बस हम बेसिक कंसेप्ट समझ रहे हैं। तो एक हमने अल्काइल ग्रुप R डाल दिया, एक हमने अल्काइल ग्रुप R' डाल दिया, और हमने 2 हाइड्रोजन हटा दिए। तो 2 हाइड्रोजन हटा दोगे तो नाइट्रोजन पे अब कितने हाइड्रोजन रहेंगे, एक ही रहेगा। नाइट्रोजन पे अब कितना हाइड्रोजन रहेगा, एक ही रहेगा। 2 तो हट गए, और उन 2 की कंपनसेट करने के लिए 2 अल्काइल ग्रुप आ जाएंगे। अगर 2 अल्काइल ग्रुप आ गए तो इसे 2 डिग्री या सेकेंडरी अमाइन कहेंगे, 2 डिग्री या सेकेंडरी अमाइन कहेंगे। ठीक है, अच्छा ऐसे ही अगर हम तीसरा करें कि अमोनिया है, ठीक है, और उसमें 3 अल्काइल ग्रुप आ गए, एक R, एक R' और एक R', और 3 हाइड्रोजन चले गए इससे, है ना। 3 हाइड्रोजन इससे निकले। अब तो कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो नाइट्रोजन पे लोन पेयर है। एक अल्काइल ग्रुप R आ गया, एक अल्काइल ग्रुप R' आ जाएगा, एक अल्काइल ग्रुप R" आ जाएगा। हालांकि ये मैं ऐसे ही प्रिलिमिनरी शेप बना रहा हूँ, इसमें भी वैसे पर थ्योरी लगेगी, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगा, बट अभी समझने के लिए कर रहे हैं। ये 3 डिग्री या टर्शियरी अमाइन है, 3 डिग्री या टर्शियरी अमाइन है। ठीक है, तो ऐसा हम लोग चला सकते हैं इसे। नहीं तो अगर आपको ऐसा नहीं चलाना तो आप ये भी देख लीजिए, समझना ही तो है। अभी हम कंसेप्ट थोड़ी पढ़ रहे हैं कि ऑर्गेनिक में कैसा लगेगा। अभी जैसे ये आपका अमोनिया है NH3, भैया इसमें सक्सेसिव करते रहते हैं, एक अल्काइल ग्रुप, एक हाइड्रोजन हटाया, तो आपको क्या होगा बच्चे, N था, एक हाइड्रोजन हटाया, अब 2 रहे, लोन पेयर रहा और अल्काइल ग्रुप चिपक गया। ये 1 डिग्री है। ठीक है, आगे बढ़ाओ इसे। इसमें क्या करा, एक और अल्काइल ग्रुप लगाया R' और एक और हाइड्रोजन हटा दिया। अब क्या होगा, N पे लोन पेयर है और 2 हाइड्रोजन थे, उसकी जगह एक ही हाइड्रोजन है। एक अल्काइल ग्रुप R पहले से चल रहा है, एक और आ गया आप पे कौन, R', तो ये आपका क्या बन गया, 2 डिग्री बन गया। इसके बाद आगे बढ़ाएंगे तो प्लस R' है, इस बार डबल डैश कर देते हैं, एक और हाइड्रोजन हटा देते हैं, नाइट्रोजन है, लोन पेयर है, ये अल्काइल ग्रुप चल ही रहा है, नीचे वाला अल्काइल ग्रुप भी चल ही रहा है, और यहाँ पे आप पे R" आ जाएगा, जिसे हम 3 डिग्री भी बोलेंगे। ठीक है,
ऑल प्राइमरी अमाइन, ये जितने भी आपके अमाइन हैं, ऑल अमाइंस, सारे के सारे अमाइंस sp3 हाइब्रिडाइज होंगे। देखो तीन तो आपके सिग्मा बॉन्ड बन गए, एक लोन पेयर तो 4 सिग्मा हो गए, 3 सिंगल बॉन्ड, एक लोन पेयर 4 सिग्मा, 3 सिंगल बॉन्ड, एक लोन पेयर 4 सिग्मा, 3 सिंगल बॉन्ड, एक लोन पेयर 4 सिग्मा। ठीक है, तो यहाँ पे नोट डाल के लिख लेना, ऑल टाइप ऑफ अमाइंस, जितने भी टाइप ऑफ अमाइंस हैं, ठीक है। और मैं किसके लिए बात कर रहा हूँ बच्चे, प्राइमरी अमाइन के लिए या एलिफैटिक अमाइंस के लिए बात कर रहा हूँ। एरोमेटिक में तो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होता है ना, तो इसमें दिक्कत आ जाएगी, बट यहाँ पे चलेगा ऑल टाइप ऑफ अमाइन। अगर मैं आपको बेंजीन भी दिखा दूँ यहाँ पे ऐसे, ये बेंजीन है, यहाँ पे N है, यहाँ H है, यहाँ H है, यहाँ लोन पेयर है, तो यहाँ पे भी नाइट्रोजन 1 2 3 और 1 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। तो सारे के सारे अमाइन, चाहे वो एलिफैटिक हो और चाहे वो, ये लिख दोगे ना, इसके बाद बता रहा हूँ नोट, एलिफैटिक हो या एरोमेटिक हो, ऑल टाइप ऑफ अमाइंस आर sp3 हाइब्रिडाइज, 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे, ज्योमेट्री उनकी टेट्राहेड्रल होगी, पूरा लिख देना टेट्राहेड्रल, और शेप उनकी पिरामिडल होगी। ठीक है, पिरामिडल होगी, और सबका बॉन्ड एंगल लेस देन होगा 109 डिग्री 5 मिनट से। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको उतार देनी है बच्चे। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, अमाइंस हमने देख ही लिया है, कुछ और चीज़ें भी देखना चाहेंगे यहीं पे। ठीक है, ये उतार लीजिए आप लोग, फिर आगे देखेंगे क्या चीज़ है। ठीक है, गुड। चलिए बच्चे, इनकी थोड़ी अब IUPAC हम लोग देख लेते हैं और कॉमन नेमिंग भी देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारी हेडिंग आएगी नोमेनक्लेचर। कॉमन IUPAC, जहाँ जहाँ कॉमन की ज़रूरत पड़ेगी तो कॉमन भी लिख लेंगे, और जहाँ जहाँ IUPAC की ज़रूरत पड़ेगी तो IUPAC भी लिख लेंगे। मैंने आपको ये पहले भी लिखा रखा है कि यहाँ पे जैसे कार्बन में 1 2 3 पोजीशन आती है, यहाँ 1 2 3 नहीं, N आएगी, बार बार क्या आएगी, N आएगी। तो हमें लिखना है आपका, ऊपर हेडिंग आएगा नोमेनक्लेचर, और वो कर लेते हैं IUPAC के लिए I लिख देंगे, कॉमन के लिए C लिख देंगे। चलिए पहला देखिए, पहला आप पे है सबसे छोटा अमाइन CH3NH2। CH3NH2 से छोटा कोई अमाइन हो ही नहीं सकता, फिर तो वो अमोनिया हो जाएगा अगर CH3 की जगह H आ जाए। लोन पेयर बच्चे अभी भी हैं, बनाने की ज़रूरत नहीं है, बट इसका कॉमन नेम कौन सा, कॉमन नेम, कॉमन नेम आप बोलोगे बच्चे, ये है मिथाइल और ये है अमाइन, तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल अमाइन। क्या हो जाएगा, मिथाइल अमाइन। ठीक है, आप अगर इसका IUPAC नेम बोलना चाहोगे तो अनामाइन लगाना, अनामाइन, एल्केनामाइन। तो देखो मिथेन है तो मिथेन सिंगल बॉन्ड है तो अमाइन, तो मिथेनामाइन। क्या बोलोगे, मिथेनामाइन। ठीक है, CH3NH2 का कॉमन नेम तो है मिथाइल अमाइन, IUPAC नेम है मिथेनामाइन। क्या है, मिथेनामाइन, एल्केनामाइन। दूसरा देखिए बच्चे, दूसरा है C2H5NH2, ये है भाई, इसका कॉमन नेम यहीं से बनाओ, इथाइल है और अमाइन है, तो इसका कॉमन नेम आ जाएगा इथाइल अमाइन। क्या आ जाएगा बच्चे, इथाइल अमाइन। और अगर हम इसका IUPAC नेम बनाना चाहें तो एल्केनामाइन, तो इथेनामाइन। क्या आ जाएगा, इथेनामाइन। इथेनामाइन इसका क्या हो जाएगा, आपका IUPAC नेम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट CH3 और क्या है, NH2 है। ठीक है, इसका नाम बनाइए बच्चे। CH3 वाले तो आइसो होते हैं ना, आइसो बनाना है। दूसरा आप बनाओ, तो देखो कॉमन में तो हम क्या करेंगे, ये जो हीरो कार्बन है जिससे नाइट्रोजन जुड़ा है, इस पे 2 मिथाइल ग्रुप हैं, तो कॉमन में लिखेंगे आइसो लिखते हैं 2 मिथाइल ग्रुप के लिए, है ना। और किस केस में, जब प्रोपाइल हो, 3 कार्बन हो तो आइसो आता है मिथाइल के लिए, है ना। 2 मिथाइल हो तो आइसो कब आएगा, जब कुल मिला के कितने हो, 3 कार्बन हो, तो 1 2 3, तो आइसो, फिर प्रोपाइल, और हम कौन सी फंक्शनल ग्रुप पढ़ रहे हैं, अमाइन, तो ये बन जाएगा आइसोप्रोपाइल अमाइन। IUPAC नेम देखो बच्चे क्या है, यहाँ से 1 बोल लो, यहाँ से 2 बोल लो, यहाँ से 3 बोल लो, क्योंकि अब NH2 तो एक तरह का सब्स्टिट्यूएंट टाइप का है ना, इसलिए वैसे तो फंक्शनल ग्रुप है बट टर्मिनेटिंग नहीं है, इसलिए दिक्कत है। तो हम क्या बोलेंगे, प्रोपेन, जैसे यहाँ था इथेन,
वैसे था प्रोपेन, प्रोपेन, ठीक है, 2 पे अमाइन। सर ये क्या करा आपने, ई क्यों नहीं लगाया, क्योंकि आपको पता है वोवल 2 रिपीट हो तो आगे वाला कट जाता है, तो सर ने पहले ही काट दिया। तो क्या है, प्रोपेन 2 अमाइन है, क्या है, प्रोपेन 2 अमाइन। चलो नेक्स्ट देखो, चौथा क्या है, CH3 है, N है, H है, C2H5 है। अब देखो नाइट्रोजन बीच में आ गया है, कहाँ आ गया है, बीच में आ गया है। पहले तो नाइट्रोजन अलग था, कार्बन की चेन थी, अब नाइट्रोजन बीच में आ गया है। अब तो ये हेट्रोलिटिक चेन बन गई। क्या बोलोगे आप इसे, बोलो बोलो बोलो, अब क्या बोलोगे। देखो कॉमन नेम तो बहुत इजी है इसका, इथाइल मिथाइल अमाइन, इथाइल मिथाइल अमाइन, अल्फ़ाबेटिकली चल लेना, इथाइल पहले आएगा तो इथाइल, देन क्या है मिथाइल, देन क्या है अमाइन, इथाइल मिथाइल अमाइन, ये इसका क्या हो जाएगा, कॉमन नेम हो जाएगा। आईयूपैक के लिए ना आप ये करना कि नाइट्रोजन को उस चेन के साथ लेना, पूरी नहीं ले पाएंगे, एक सब्स्टिट्यूएंट बनेगा, पूरी नहीं आएगी, एक सब्स्टिट्यूएंट बनेगा, बट उस सब्स्टिट्यूएंट में भी बड़ा वाला चाहिए तो ये ले लेंगे, ठीक है। और बॉन्डिंग N से है बच्चे, तो यहाँ पे 1 नहीं आएगा, यहाँ N आएगा। N की बॉन्डिंग में सब्स्टिट्यूएंट कौन है, मिथाइल है, तो N बड़ा, छोटा नहीं, छोटा होता है नॉर्मल, नॉर्मल मतलब सीधी चेन। ये हम N के लिए बॉन्डिंग दिखा रहे हैं, तो N पे कौन है सब्स्टिट्यूएंट, बच्चे ये सब्स्टिट्यूएंट है, तो सब्स्टिट्यूएंट कौन है, N पे है मिथाइल, N पे है मिथाइल, कुल मिला के ये क्या है, इथेनामाइन है। ज़रा सोचो तो ये यही हुआ करता था C2H5NH2, बट N ने एक हाइड्रोजन की कुर्बानी देके उस पर CH3 लगा दिया, क्या लगा दिया, CH3, तो चलेगा तो यही इथेनामाइन। बट हम देखेंगे N ने किस सब्स्टिट्यूएंट से बॉन्डिंग करी है। सर सब्स्टिट्यूएंट है क्या, हाँ बच्चे, एक हाइड्रोजन गया, तभी तो एक ही हाइड्रोजन है, अब एक गया उसकी जगह CH3 आया, ठीक है। आप इसको इससे रिलेट करिए, है ना। तो N मिथाइल ये बनेगा, यहाँ से देखिए इथेन है और अमाइन है, तो इथेनामाइन क्या बनेगा, N मिथाइल इथेनामाइन बन जाएगा, ठीक है, N से मिथाइल इथेनामाइन। सर और बताइए, और बताइए, तो देखिए बच्चे CH3 N है, फिर नीचे लग गया CH3 और यहाँ हो गया C2H5, ठीक है। अब आप सोचिए भाई, ये तो टर्मिनेटिंग के जैसे एक्ट करेगा ना, टर्मिनेटिंग के जैसे एक्ट करेगा, तो ये हमारी मेन चेन हो जाएगी, ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे। आप फिर नज़र यहाँ मारिए, C2H5 पहले से हुआ करता था, N भी पहले से हुआ करता था, 2 H की जगह 2 मिथाइल आ गए। तो जैसे आप अगर यहाँ कार्बन होता तो आप क्या बोलते हैं, 1,1 या 3,3 कुछ तो ऐसे ही बोलते हैं ना, पोजीशन देते। बट यहाँ पे हम क्या पोजीशन दे देंगे, यहाँ पे हम क्या पोजीशन दे देंगे भाई, यहाँ पे हम पोजीशन दे देंगे N मिथाइल और N मिथाइल, ठीक है, N से पोजीशन देनी पड़ती है। तो आईयूपैक बेटा इसका क्या बनेगा, आईयूपैक बताइए आप, आईयूपैक इसका बनेगा N, N, N से बॉन्डिंग, तो N, फिर क्या है बच्चे, डाई है, फिर क्या है मिथाइल है, पहले एक मिथाइल था, अब 2 मिथाइल है, तो N, 1,1 ऐसी N, होता है नाइट्रोजन के केस में, तो N, डाई मिथाइल, और ये असली में क्या था, इथेनामाइन था, इथेनामाइन। तो इसका आंसर हो जाएगा N, डाई मिथाइल इथेनामाइन। कॉमन बनाना चाहोगे, आईयूपैक बनेगा, हैं, क्या आइसो लगेगा, सोचो सोचो सोचो, क्या आइसो लगेगा या नहीं लगेगा, बताओ। देखो कॉमन नेम में ना ज़्यादा खालिश मत बनना, तुम ऐसे बोल लो, इथाइल आएगा, हाँ जी, फिर वहाँ क्या आया था, मिथाइल आया था, आज तो 2 मिथाइल है, तो इथाइल डाई मिथाइल अमाइन, इथाइल डाई मिथाइल अमाइन। सर ऐसे क्यों बोल रहे हो, आइसो क्यों नहीं बोल रहे, क्योंकि आइसो तब बोलेंगे हम जब प्रोपाइल हो, 3 कार्बन हो, यहाँ तो 4 हैं, 4 है ना, 2 यहाँ 2 यहाँ, इसलिए दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैं आपके उसके पक्ष में नहीं हूँ। आप बोल लो इथाइल और डाई मिथाइल और फिर अमाइन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है बच्चे, यहीं पे देखिए, नेक्स्ट है आप पे जो भी चले नंबर, छठा चलेगा शायद, छठा नंबर है आप पे CH3N, CH3 और यहाँ पे CH3, नाम बोलिए बच्चे इसका। कॉमन नेम तो आप बहुत आसानी से बना लेंगे। कॉमन नेम क्या होगा इसका, अगर ये इथाइल डाई मिथाइल अमाइन था तो यहाँ पे तो तीनों ही मिथाइल है, तो आप बोल दोगे ट्राई मिथाइल अमाइन, क्या बोल दोगे, ट्राई मिथाइल अमाइन। अच्छा जी,
सर आईयूपैक बताओ, ये तो समझ में आ गया। तो बस आप ये समझो कि नाइट्रोजन के साथ या तो ये मेन चेन हो जाएगी, या तो ये मेन चेन हो जाएगी, या तो ये मेन चेन हो जाएगी। एक ही कार्बन आ पाएगा, एक ही कार्बन आ पाएगा, तो एक कार्बन के लिए तो मिथ आता है और ये अमाइन के साथ है, तो आप लगाओगे मिथेनामाइन। मिथेनामाइन, मिथेनामाइन जैसे ही हम लगा देंगे सर, फिर उसके बाद ये देखिए N की बॉन्डिंग मिथाइल से है, N की बॉन्डिंग मिथाइल से है, तो यही आएगा N, डाई मिथाइल। और इथेनामाइन की जगह देखो अब क्या है, मिथेनामाइन है। ठीक है, तो आपके लिखोगे N, डाई मिथाइल, N, डाई मिथाइल मिथेनामाइन। ठीक है, चलिए 7th देखिए बच्चे, N, डाई मिथाइल मिथेनामाइन हो गया। नेक्स्ट इसके बाद देखिए क्या है, हम पे C2H5 N, C2H5, फिर है CH2, 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 CH3, ये आप पे है। देखो आपको भी पता है इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको पता है मेन चेन तो ये हो जाएगी बच्चे IUPAC में। ठीक है, अगर आप इसके IUPAC बनाना चाहोगे तो आप ये देखिए, फिर ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट है, तो N पे इथाइल, N पे इथाइल दो हैं, तो N, लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डाई लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, इथाइल लिखेंगे, और इसे देखेंगे 1 2 3 4, 4 के लिए ब्यूट आएगा बेटा, तो आपका बन जाएगा ब्यूटेनामाइन, ब्यूटेनामाइन। ठीक है, तो N, डाई इथाइल ब्यूटेनामाइन। कॉमन नेम बनाएंगे तो कॉमन नेम कितना आसान है, देखो डाई इथाइल है और ब्यूटाइल है, तो पहले ब्यूटाइल आएगा या इथाइल आएगा, बताओ, बोलो 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 बोलो। जब ऐसा खतरनाक चीज़ें हो जाए ना, तो इसका आपको कॉमन नेम बताऊँ क्या बनाना चाहिए, जब ज़्यादा हो जाए 3 से ज़्यादा, तो आपको या तो इसका कॉमन नेम ये बनाना चाहिए, देखो क्या बनाओगे, क्योंकि बी पहले आता है तो ब्यूटाइल लिख लिया। ठीक है, फिर आप क्या लिखोगे, डाई इथाइल, डाई इथाइल, फिर आप क्या लिखोगे, अमाइन। बट IUPAC को ये ठीक नहीं लगा, मतलब IUPAC थोड़ा बहुत कॉमन का भी तो देखेगी, उनको यहाँ ये समझ में नहीं आया कि इससे मैं स्ट्रक्चर कैसे बना लूँगा, क्योंकि भाई स्ट्रक्चर में तो जो ब्यूटाइल ग्रुप है उसके साथ अमाइन है ना, इन दोनों को साथ में लेना पड़ेगा, ब्यूटाइल अमाइन कैसे लेंगे फिर, तो आप कॉमन ऐसा बनाओगे, देखो कॉमन देखो क्या है, N पे डाईथाइल बना दो, N, डाईथाइल, वो वैसे ही चलेगा, बट यहाँ ब्यूटेनामाइन की जगह आएगा ब्यूटाइल अमाइन, ब्यूटेनामाइन की जगह क्या आया, ब्यूटाइल अमाइन आया, ब्यूटेनामाइन की जगह क्या आया, ब्यूटाइल अमाइन आया, बस इतना फ़र्क बोला कॉमन नेमिंग में। ठीक है बच्चे, चलो नेक्स्ट देखो बच्चे, ये लीजिए आपके लिए है नेक्स्ट 8वां, 8th इज NH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब आपको पता है, आप हेलो एल्केन एंड हेलोरीन पढ़ के आ चुके हो, जब अपना हीरो कार्बन कौन है, जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ, अपना हीरो कार्बन किसी दूसरे कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड में है, जो दूसरा कार्बन तीसरे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड में है, अपना हीरो कार्बन जिस पे फंक्शनल ग्रुप है वो किसी दूसरे कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड में है, जो दूसरा कार्बन तीसरे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड में है, तो यहाँ तो अलाइल आता है, क्या आता है, अलाइल, याद आया कॉमन में, अलाइल आता है, तो आप इसे सिंपली क्या बोलते हैं, कॉमन नेम हो जाएगा बच्चे इसका अलाइल अमाइन। अलाइल मतलब होता ही यही है, ये पूरा सिस्टम ही अलाइल होता है, हीरो कार्बन सिंगल बॉन्ड में है दूसरे कार्बन से, जो दूसरा कार्बन तीसरे कार्बन से डबल बॉन्ड में है, तो बच्चे इसे हम बोलते हैं अलाइल अमाइन। बट इसका IUPAC नेम आप लोग बना सकते हो, क्या होगा, आप यहीं से देखो प्रेफरेंस किसे देना चाहोगे बेटा, डबल बॉन्ड को या फंक्शनल ग्रुप को, ऑब्वियसली आप प्रेफरेंस फंक्शनल ग्रुप को देंगे, तो ये 1 2 और 3 हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, मिथ इथ प्रॉप, प्रॉप हो गया, प्रॉप कितने पे इन है बेटा, 2 पे है, 2 पे इन, और बच्चे 1 पे क्या है, अमाइन है, तो प्रॉप 2 इन 1 अमाइन, प्रॉप 2 इन 1 अमाइन, ये कट जाएगा बच्चे, तो ये बन जाएगा प्रॉप 2 इन 1 अमाइन। ठीक है, प्रॉप 2 इन 1 अमाइन, क्लियर है, गुड। चलो नेक्स्ट देखो बच्चे, आपके लिए नेक्स्ट क्या है, अच्छे से पढ़े करो, ऑर्गेनिक तो तभी तो, नहीं तो लाइव पढ़ाता तुम लोगों को, 10 बार रिवाइज करो, टॉपर कैसे बनोगे, नए नए क्वेश्चन करके, नहीं पुराने क्वेश्चन को अच्छी तरीके से रिवाइज करके। जस्ट कीप इन माइंड, प्लीज़ अंडरस्टैंड, इन मेजॉरिटी ऑफ द एग्जाम 40% ऑफ द कंटेंट विल फैच यू मोर देन 70% ऑफ द मार्क्स। ठीक है, वही हम यहाँ पे भी वही फंडा लगेगा। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है बच्चे, नेक्स्ट है यहाँ पे मैं ऐसा बना लेता हूँ, नंबर तो याद नहीं है,
NH2 CH2 होल 6 और यहाँ पे है NH2। इसका बनाइए ज़रा जल्दी से, क्या होगा। देखो आपने इसका कॉमन नेम पढ़ा है कहाँ सर, हमने पढ़ा था हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन और एडिपिक एसिड। किसका मोनोमर था ये, नाइलॉन 6,6 का था, 6,6 पोजीशन बताता है। तो कॉमन नेम तो आपको पता है हेक्सामिथाइलिन। वैसे इसे मिथाइलिडीन भी कहते हैं, अकेला यही है जिसे मिथाइलिडीन कहते हैं। अगर इसका भाई इथाइल वाला आ जाए 2 कार्बन वाला तो सिर्फ उसे इथाइलिन बोलते हैं, इथाइलिडीन नहीं कहेंगे। तो या तो हेक्सामिथाइलिडीन बोल दो या सब मीडियोकर के साथ चलो। तो क्या बोलोगे, हेक्सामिथाइलिन, हेक्सामिथाइलिन, हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन, हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन। अब तो खुद सोच, अमाइन 2 नहीं आएंगे, वो कहाँ आता है बेटा, वो कोऑर्डिनेशन में आता है, यहाँ सिंगल ही आएगा। आयुपैक नेम देख बेटा क्या है, हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन तो कॉमन हो गया। आयुपैक देख कार्बन कितने हैं, 6 हैं। मैं आपको बताते चलूँ, मिथेन हुआ करता था, मिथाइल हुआ, 1 फ्री वैलेंसी आई और अब 2 फ्री वैलेंसी आई, तो ये मिथाइलिन हो गया। बट है तो ये मिथेन का ही भाई, एल्केन का भाई। तो असली में था ये हेक्सेन, क्या था, हेक्सेन। उस पर पहली पोजीशन पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, पहली और छठी पोजीशन पे अमाइन लगा हुआ। तो आप क्या बोलोगे, हेक्सेन, हेक्सेन डैश 1,6 डाइअमाइन। खोल के भी देख लेना, पहली और छठी पोजीशन पे ही होगा बेटा अमाइन। तो हेक्सेन 1,6 डाइअमाइन इसका हो जाएगा। चलिए देखिए इसका नाम देखिए, क्या बोलोगे, बेंजीन रिंग, इस पे NH2, बेंजीन रिंग पे NH2। तो बेटा इसका कॉमन नेम तो होता है एनिलीन, क्या होता है, एनिलीन होता है। आयुपैक होना तो इसका बेंजामाइन चाहिए था, बेंजामाइन। आयुपैक इसका बेंजामाइन होना चाहिए था, बट आईयूपीएसी ने बोला कि बेंजीन जैसे डेरिवेटिव के कॉमन नेम ज़्यादा पॉपुलर है तो क्यों ना उन्हें ही आईयूपीएसी बना दीजिए। तो बेंजीन का जो एनिलीन है उसको बेंजामाइन की जगह इन्होंने एनिलीन ही कह दिया। तो एनिलीन भी कहोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखिए बच्चे क्या है, नेक्स्ट आप पे है, जब ये आप कर लोगे देन इसके बाद नेक्स्ट आप पे है बच्चे बेंजीन रिंग पे। सर आईयूपीएसी हमें इतनी प्रैक्टिस करा रखी है आपने, मैं इसलिए यहाँ पे इसलिए करा रहा हूँ कि यही आने वाले हैं ना आगे रिएक्शन में। तो मैं कोई नाम बोल दूँ फिर आप बोलो क्या बोल दिया है सर ने। ये है बच्चे आप पे, ठीक है। तो इसको क्या नाम बोलोगे आप, जल्दी बताओ। तो इसका कॉमन नेम तो होता है ऑर्थो, ये ऑर्थो है ना। तो ऑर्थो और NH2 और CH3 हो तो टोल्यूइडीन, ऑर्थो टोल्यूइडीन, ऑर्थो टोल्यूइडीन। बट इसका आयुपैक नेम यहीं से बनाओ आप, क्या होगा, मिथाइल है ये, कितनी पोजीशन पे, 2 पे, 2 मिथाइल। और अगर मिथाइल नहीं होता तो ये तो ऊपर वाला एनिलीन था, मिथाइल नहीं होता तो एनिलीन था। तो क्या बोल दोगे, 2 मिथाइल एनिलीन, 2 मिथाइल एनिलीन बोल दोगे आप इसे। क्लियर है इतना, शाबाश। चलिए आखिरी देखिए बच्चे, आखिरी आईयूपीएसी देखिए, टाइम है क्या हम लोगों पे, हाँ सर टाइम तो है, चलो मैं बना देता हूँ फिर आपका टाइम बच जाएगा। ये है बच्चे आखिरी, ये दिख रहा है आपको, क्या होगा बेटा ये, अगर यहाँ पे आप देखो ये NH2 क्या होता था, एनिलीन होता था, तो ये तो एनिलीन ही होगा। एनिलीन तब था जब नाइट्रोजन पे क्या थे बच्चे, 2 हाइड्रोजन थे, आज तो उन पे मिथाइल है। तो आपको पता है अगर मिथाइल चिपके हुए तो आपको दोनों मिथाइल के लिए लिखना है N, डाईमिथाइल। तो N डाईमिथाइल, N डाईमिथाइल एनिलीन, ठीक है। ठीक है, आईयूपैक में इसका थोड़ा अच्छा केस है, बस N डाईमिथाइल तो चले गई। एनिलीन को ये ट्रेडिशनल वे में, पुरानी वे में, कल्चरल वे में बेंजामाइन कह देते हैं। क्या कह देते हैं, बेंजामाइन कह देते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, N डाईमिथाइल बेंजामाइन। तो यहीं पे आपकी ये ख़त्म हुई। अब हम आपको पता है सारी ऑर्गेनिक कैसे चल रही है, जब आप ये कर लेते हो नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन देख लेते हो, फिर इसके बाद आपको हम दिखाते हैं कि अमाइन कैसे प्रिपेयर होता है, फिर अमाइन के रिएक्शन करते हैं, बीच में कुछ चटपटे से सवाल करते हैं और चैप्टर को ख़त्म कर दिया जाता है, ठीक है। तो अब हमारा प्रिपरेशन ऑफ अमाइन आएगा, ठीक है, गुड। इसके बाद हम पे प्रिपरेशन ऑफ अमाइन आएगा, वही देखेंगे। बहुत से हैं उसमें, रिडक्शन है, अमोनोलिसिस है, फिर आपने देखा हुआ है बहुत अलग अलग तरह के रिडक्शन है, कुछ आपने रिएक्शन भी देखी है, हॉफमैन ब्रोमामाइड, गैब्रियल थैलामाइड, वही सारी देखेंगे बच्चे यहाँ, ठीक है, वही सारी रिएक्शन देखनी है यहाँ पे। क्लियर, गुड।
नवीन के लीजिए ठीक से देख लेना बच्चों, बुक से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, बुक से भी प्रैक्टिस कर लेना।